सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिर अब वो भी बिल्कुल आराम से। तो चल लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली वाली टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो नाम किस चीज पर पढ़ा है चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इसमें लिखो ये क्या होता है। इट इज एन इंट्रिंसिक property of matter due to which it attract or repel other particles। तो देखो मैंने इसके अंदर क्या लिखा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब होता है उसकी खुद की, उसे किसने दी नहीं है कि ले भाई ये मार्कर तू ले ले तेरा हो गया। नहीं नहीं, वो जन्म के लिए हुआ था चीज को पैदा कि भाई मेरी खुद की प्रॉपर्टी है एक चार्ज किसी भी मैटर की, मैटर समझ लो किसी भी मैटर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से या तो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या फिर वो रिपेल करेगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन लगेगा। वो डिपेंड करता है किस प्रॉपर्टी पर, उसके चार्ज के ऊपर। तो देखिए अब हम समझते हैं चार्ज कैसे। देखो चार्ज का सिंबल होता है, सिंबल होता है चार्ज का Q। इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है, बोलो बोलो सबने पढ़ा होगा क्या होती है, SI यूनिट होती है कूलम। ठीक है, सिंबल दिखाता है इसका कैपिटल C। और अगर मैं इसकी CGS यूनिट बताऊं, देखो याद रख लो यूज नहीं होती लेकिन पता होनी चाहिए। जो इसकी CGS यूनिट होती है वो होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक रिलेशन है, देखो 1 कूलम is equals to 3 into 10 raised to power 9 ESU। और एक और यूनिट होती है EMU। देखो वो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं, आपको पता हो। देखो बात में इसको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इस तरीके से चैप्टर पढ़ा रहा हूं कि नीट सीबीएसई आईटी किसी भी लेवल पे बात करोगे ना आपके बेस एकदम स्ट्रांग होंगे। तो मतलब समझ लो आपके पैर इतने मजबूत है कोई हिला नहीं सकता, फाउंडेशन स्ट्रांग करके दिखाओ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कूलम बराबर होता है 1/10 EMU के बराबर। देखो मैंने आपको चार्ज बताया क्या होता है, इसका सिंबल होता है, इसकी यूनिट्स बताई। अब अगर मैं बात करूं इसकी डायमेंशंस की, तो देखो इसकी डायमेंशन क्या होगी। देखो अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, स्पेलिंग सही की और गलत सी लगती है डायमेंशन। ठीक है, चलो ऐसे पहले को याद रखना, अपनी काम करते हैं। देखो डायमेंशन क्या होगी, अगर डायमेंशन की बात करो, देखो हमने पढ़ा 10th क्लास में कि I = Q/T। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं Q की वैल्यू लिखूं, Q बराबर होगा I × T। I की जो अब बात करोगे कि यार इसकी डायमेंशन क्या होती है, वो होती है A यानी कि एम्पियर। तो आप लिख दीजिए यहां पर ये होगी एम्पियर और टाइम की क्या होगी T, तो इसकी डायमेंशन होगी AT। डायमेंशन कंप्लीट, यूनिट कंप्लीट, डेफिनेशन। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ चार्ज क्या। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मान लीजिए ये कोई भी एटम है और ये गया इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों बढ़िया बैठे हुए हैं। ये इसके ऑर्बिट्स हैं, बाहर वाले ऑर्बिट में मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और भर वाले में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल से मेरा कहने का मतलब है इस पर जो नेट चार्ज है वो जीरो है, जो क्यू नेट है वो क्या है, क्यू नेट जो आ रहा है वो है जीरो, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन is equals to number of electrons। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है पार्टिकल है न्यूट्रल, बहुत ही बढ़िया बात है सर। अब अगर क्या हो, आप इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से दिलवा दो कि भाई सुन मेरे भाई सिग्नल लगा रुपया 2 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको देना गरीब सा ना चुपचाप बच्चे दे देगा, ये देने लेवल इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेगा तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा, देखो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, ये है इसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स और गेन किया, मतलब यहां पर कहते हैं 1 2 3 4, वहां चार्ज है ना, मैं इसको 5 से लगाता हूं 1
2 3 4 5। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहां पर क्या है, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बराबर नहीं है, तो अब इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, आप खुद ही सोचो। क्योंकि इसके ऊपर अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इस पर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये पार्ट हो गया नेगेटिव। तो हम बोलते हैं ना कि चार्ज होने का देखो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऐसे कोई चीज नेगेटिव होती है, ठीक है। देखो कांसेप्ट आपको बता रहा हूं क्यों कोई चीज नेगेटिव है। अब सेम केस में मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन इसमें खो दिए गए, अब क्या होगा, ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पहला वाला ऑर्बिट, बाहर वाला दूसरा ऑर्बिट। अब देखिए कहते हैं 1 2 3 4, नाम इसका सिर्फ 3 लगे, 1 2 3। अब भाई ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अब जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इस पर चार्ज क्या आएगा, नेट वो आएगा पॉजिटिव। हो गया, कितना क्लियर है, कितना आसान है, देखो फिजिक्स ना आसान है, बस टाइम लो, देखो टाइम लोगे समझ आएगा। ये मत सोचो मैंने टाइम नहीं दिया और वो तो बहुत मुश्किल है, कहां आएगा मुश्किल है, समझो तो सही। देखो हमने पढ़ा टाइप ऑफ चार्ज क्या होते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि इसी तरह देखो अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की ई हम शो करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो तो चार्ज लिखता हूं मैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो हम बात करेंगे, वो होता है जिसको हम दिखाते हैं माइनस ई से दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव दिखाते हैं, माइनस ई वो बराबर होता है 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। आई होप भी आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो मैं आपको नीचे दोबारा लिख सकता हूं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। यही अगर प्रोटॉन की बात करें, जो प्रोटॉन पर जाता है वो जाता है प्लस का 1.67 into 10⁻⁻19, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करो क्या नेगेटिव लगा दो, बस सिंपल सी बात। ओके, अब देखिए मैंने आपको इसके बारे में चार्ज के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, और यही मैं आपको बता दूं कि मास कितना होता है। आपने देखा ना इलेक्ट्रॉन ने गेन किया तो कैसे कुछ मास बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ने कुछ लूज किया किसी पार्टिकल तो क्या कुछ मास कुछ घटेगा, बिल्कुल घटता है। देखो इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना चार्ज भी अपना मास भी है ना भाई, मैटर है उसमें सब कुछ है। तो अब बात करो मास ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन की बात है ना 9.1 into 10⁻⁻31 kg। भाई ऐसा यूनिट ली है मैंने केजी में, और देखो -31 कितना चिंदी सा है बे, कहां है कर लो कुछ। और अगर बात करूं प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का होता है, भाई हम बड़े आदमी हैं, प्रोटॉन का होता है 1.67 into 10⁻⁻27 kg। भाई देखो आपको ये पता होगा बात कि -31 का मतलब क्या, बहुत ही छोटी टर्म है, और -27 मतलब छोटी तो है पर -27 तो जीरो से और दूर चला गया तो और छोटा नंबर हो गया, वो इधर आ रहा है तो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो ये बोला जाता है कि अगर मैं प्रोटॉन हूं, मोटू प्रोटॉन हूं तो 2000 मेरे पास वो आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद के बराबर ना होगा। मतलब समझो कि इंडिया इतना स्ट्रांग है, इंडिया भी बाप है ना, तो इंडिया इतना बड़ा है कि 2000 पाकिस्तानी उससे लड़ने आया तो भी उनके बराबर होगा। भाई वैसे इंडिया बहुत ही महान है, नहीं हो सकता, और ही बड़ा है। एक एग्जांपल है देखना कि पाकिस्तान इतनी छोटी सी चीज है ना कि 2000 वो लोग आए ना तो जाके एक प्रोटॉन के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, प्रोटॉन मास में उससे इतना बड़ा होता है, ठीक है। मास पढ़ा हमने, चार्ज भी पढ़े, सब कुछ, और टाइप्स ऑफ चार्ज भी पढ़े। चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखो भाई स्क्रीनशॉट लेते चला, कुछ लोग ऐसा मुझे कमेंट करते हैं कि सर लिखा नहीं था, थोड़ा पीछे कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ रहे हो ना। तो अब चलो हम देखते हैं कि अगर चार्ज आपका जो है, ये देखिए चार्ज है, अगर ये रेस्ट पर बैठा हुआ है तो क्या करेगा, और अगर ये चार्ज आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, हो सकता है छोटा दिख रहा हो, मैं बोल भी रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, अब रेस्ट में नहीं बैठा भाई हमारा, और अगर हमारा चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, एक्सेलरेशन कर रहा हो, तो क्या क्या होगा। तो देखो इस चीज को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने कितने दो पेज खराब कर डाले हैं, हम इसको टेबल पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। और भाई को याद रखना ये सेम क्वेश्चन ना AIPFT 2015 में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन। चलो कैसे, चलो भाई सर्विस की लाइन बनाओ, सर्विस की भी बनाओ। देखो जब कभी भी चार्ज रेस्ट में होता है ना तो आपने सुना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अच्छा क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? सर्विस सब थोड़ी ना कर पाएगा। अच्छा भाई रेस्ट में बैठा हुआ चार्ज क्या EM वेव्स को जनरेट करेगा, क्या ये बनाएगा वो? नहीं सर ये नहीं बना पाएगा, हमको पता है।
चलो अब अगर कोई चार्ज देखो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है, मैं सेम वेलोसिटी चल रहा हूं, मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, डिंग 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 में जा रहा हूं, ये मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, पार्टिकल मेरा मतलब है पर चार्ज, अगर कोई चार्ज जा रहा है कांस्टेंट अपनी वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ते नहीं थे, किसी कंडक्टर के पास अब करंट फ्लो कर रहा हो, चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो पास से बढ़िया आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर लेता था, आयरन फिल्ड्स को अट्रैक्ट कर लेता था वो, तो यही तो बात है, मैग्नेटिक फील्ड्स ने बना लिया अपने आसपास, वही चीज है यार। लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी साथ में मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या ये एक्सेलरेशन जब करेगा कोई पार्टिकल, एक्सेलरेशन मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है घट रही है कुछ भी, या मूव कर, समझ रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है घट रही है कुछ भी, वाली बात एक्सेलरेशन कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और ईएमएफ भी बनाएगा। और यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ये सिर्फ ये दो बनाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है चार्जेस आर स्केलर इन नेचर। भाई स्केलर का मतलब क्या होता है, देखो आपको पता है वेक्टर स्केलर दो क्वांटिटीज होती है। स्केलर का मतलब होता है कि भाई मैं बता देता हूं, जैसे मान लो किसी बॉडी के ऊपर ना ये चार्जेस है -2 कूलम +4 कूलम -3 कूलम +3 कूलम +2 कूलम। तो अगर मुझे इस बॉडी पर नेट चार्ज पता लगा रहा हो तो नेट चार्ज में कैसे लगाऊंगा, सिंपल, आप अलजेब्रिकली सम कर दो उसका, स्केलर क्वांटिटी है ना 400, नेट चार्ज लगा जाएगा, तो निकालते हैं अपन क्यू नेट कितना होगा, वो बराबर होगा -2 +3 +4 -3 +2। देखो माइनस ये दोनों कट गए, ये भी दोनों कट गए, सिंपल है। 4 कूलम का चार्ज होता है इस बॉडी में, ये दिखाता है भाई ये इट कैन बी algebraically added, क्योंकि स्केलर है ना भाई ये। अगली बात आती है चार्जेस आर इनवेरिएंट। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि जो चार्जेस है ना उनके बारे में, कि जब भी कोई मास के बारे में उसने बोला था थ्योरी, स्पेशल थ्योरी थी भाई, ऐसी वैसी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी में उन्होंने बताया था कि जब भी कोई जो मास होता है, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, देखो उन्होंने बोला था जब कभी भी कोई मास है, ठीक है, अगर वो किसी स्पीड से चले, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो ये है रेस्टिंग मास, जब कोई पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो जो उसका मास है, लेकिन अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रही है उसका जब का मास है। मतलब कि जब कभी भी कोई पार्टिकल, देखो ये लाइट की स्पीड है, ये मास है उस स्पीड पर, और देखो मैं सब दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, ये मास है किसी भी टाइम पर जब पूछ रहे हो, ये है रेस्ट का मास, ये है उसकी स्पीड, उसकी स्पाइक को वेलोसिटी दिखा रहे हैं, और नीचे वाली क्या है, लाइट की स्पीड, कि लाइट की स्पीड क्या होती है, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, अगर कोई भी पार्टिकल अगर लाइट की स्पीड से चलना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, देखो अगर इस फॉर्मूले में लिखूं तो ये क्या बनेगा, m = m0 √1 माइनस लाइट की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी है वो c के बराबर है, तो यहाँ पर v की जगह में डालना पर c²/c², ये दोनों कट गए, निकला 1 1 - 1 is 0, समथिंग बाय 0 इज इनफिनिट, तो ये जो मास है वो किसके बराबर हो जाएगा, इंफिनिटी के बराबर। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलता है तो उसका मास बढ़ता इनफिनिट हो जाता है। लेकिन भाई ये बात चार्जेस पे एप्लीकेबल नहीं है, चार्जेस पे ये बात एप्लीकेबल नहीं है। जब देखो अगर कोई मास है वो रेस्ट पर है तो उसका मास कुछ है, लेकिन अगर वो मोशन में आ गया तो उसका मास चेंज हो जाता है। मास मोशन में है तो मास चेंज, भाई अपने चार्ज पे ऐसा नहीं होता, चार्ज अगर रेस्ट पर है तो भी उसका मास अगर चार्ज पर रेस्ट है तो भी उसका भाई अरे क्या बोल रहा हूं, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो भी उसका चार्ज उतना ही है, अगर वो मोशन में चला गया तो भी उसका जो है चार्ज सेम ही रहेगा, उसका चार्ज कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में। मतलब मोशन भाई बना देख रहे हो, मास भाई अपना लग रहा हो, चार्ज भाई अपना लग रहा हो, चार्ज कहता है मैं बदलता है, वक्त बदलता है, दुनिया बदलता है, जज्बात बदल जाएंगे, लेकिन चार्ज नहीं बदलने का, ठीक है। सो अगली वाली प्रॉपर्टी आती है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखो ये क्या, सबसे पहले क्वेश्चन बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल
पार्टिकल। इनमें से कौन सा वाला फंडामेंटल पार्टिकल है? प्रश्न ये है, उत्तर बताइए। अरे बाबू ये भी हिंदी कर दो है, वो कैसे बताएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर ऑल ऑफ दीस? बताओ भाई। देखो टाइम स्टैम्प लेकर इसको भाई नीचे कमेंट में जरूर लिखना। देखो मैं भी एफर्ट्स डाल रहा हूं, आप भी एफर्ट्स डालो। कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो दोनों को बताना पड़ेगा, जब तक आंसर लिख लेगा और फिर समझ आएगी भाई। ठीक है, चलो तो अब मैं आंसर बताने वाला हूं, उसको प्ले भी कर सकते हो, मतलब मैंने पॉज करके मैं कमेंट भी किया तो भैया उसको प्ले करता हूं। देखो फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि टूट ना सके। हम क्या बोलते हैं? सेल इज अ फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि उससे छोटी कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो यही मतलब है कि फंडामेंटल का मतलब है उससे छोटा पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। भाई मैं देखूंगा बाद में कि किस किसने तो सही आंसर दिया। सच में मैं देखूंगा भाई, सबको लाइक भी करेंगे, आप देखेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आप सब। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जो किसी छोटी को टूट ही नहीं सकता। क्या प्रोटॉन टूट सकता? सर क्या बात करो, प्रोटॉन भी नहीं टूटता, न्यूट्रॉन भी नहीं टूटता ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन टूटते हैं, ये टूटते हैं और छोटी फॉर्म, इनका नाम होता है क्वार्क्स। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस को नहीं बताना कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये और छोटे पार्टिकल में टूटते हैं, क्वार्क्स का क्षेत्र के क्वार्क्स होते हैं। आप डाउन थोड़ा वाला लाइन नहीं बताना, ये और छोटे पार्टिकल टूटते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं टूटता। अच्छा सा नहीं टूटता। आप देखिए अगर किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है, मान लो कि किसी बॉडी पर नेगेटिव ऐसी पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा? नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा? मतलब उसे इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर लिया होगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? उसे इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया होगा, रिड्यूस कर दिया इलेक्ट्रॉन। तो यही तो बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आता है। तो देखो इसी प्रॉपर्टी को समझो कि अब मैं बात करता हूं किसी बॉडी पर से दूसरी बॉडी पर अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा हूं तो मैं कितने, क्या मैं ऐसे भेज सकता हूं कि 1/5 इलेक्ट्रॉन चला जाए? क्या बोल सकता हूं कि 3/5 चला जाए? बोल सकता हूं कि 7/2 7/3 चला जाए? ना कहा ना, इलेक्ट्रॉन तो कभी टूट ही नहीं सकते। हमने पढ़ा ना फंडामेंटल, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स तो कभी टूट ही नहीं सकते, वो तो फंडामेंटल है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 1 के मल्टीपल नहीं जाते हैं। तो मतलब यहां से हमने चीज निकाली कि जितना भी चार्ज किसी बॉडी पर जाएगा, अब गेन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया है, वो डिपेंड करेगा कितने नंबर गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो Q ±n कर दिया ना सर। देखो बुक में आप पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा के डेफिनेट के डिफाइन क्या नाम होता है भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्क्रीट यूनिट में जाते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये होता है, वो होता है। देखो यही है सारा मतलब जो आपको बताया है। ठीक है, और आप सोच सकते हो सर ऐसा क्यों है, प्रोटॉन क्यों नहीं चला गया? आप बोलो न्यूट्रॉन क्यों नहीं चला गया? तो भाई देखो क्या होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अंदर बैठे, इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ा हुआ है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे दबा के चार्ज होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोन्यूक्लियर फोर्स होता है। तो वहां से तो कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन मजाल नहीं है कि बाहर आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहता है मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं गया। तो इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है को नहीं निकलते। हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएंगे जब भी जब चार्ज गेन या लूज करना होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में का स्ट्रांग इलेक्ट्रोन्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शंस नहीं जाएंगे, हमेशा 1 2 3 4 इसी इंटीग्रल मल्टीपल, इसी चेन में चलेंगे, मतलब 1 की मल्टीपल। ठीक है, तो ये बताते हैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 तो ठीक है। इसको दिखाते हैं, ये होता है चार्ज, ये कितना चार्ज हो गया, और e क्या होता है भाई, एक पर चार्ज, एक पर कितना e की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं भाई, स्क्रीनशॉट लेते चल रहा हूं। मैं भी देखो क्या कर रहा हूं कि आपको टाइम दे रहा हूं लिखने का। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो हो रहा है ना, क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitute 1 coulomb of charge? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, क्या बोलूं कि भाई किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज आ गया? तो आप मुझे बताओ भाई, पॉज करो, आंसर दो। आई होप जैसे मैंने 10th के वीडियोस में देखिए ना, मैं ये वाला क्वेश्चन वहां भी बताया करता था। तो अगर आपने पढ़ा या अच्छे स्कूल में पढ़ते आपको पता होगा ये वाला आंसर। सो रेक्टेंस आंसर को अभी आप लिखो, नहीं पता तो पॉज करो और करना स्टार्ट करो। मैं 3 तक काउंटिंग करूंगा, फिर मैं आंसर लिख दूंगा। 1 2 3 देखो यार, मैं बात करता हूं, देखो फॉर्मूला क्या है, Q Np प्लस माइनस होना ठीक है जी, मान ली सकते हैं। Q क्या बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने लेकर आऊं कि मेरा जो चार्ज है वो बन जाए 1 कूलम के बराबर। ओके, ये बात आई बात। तो 1 कूलम
क्योंकि ये डाला 1 कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू कितने नंबर पार्टिकल नहीं पता, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड बताओ इसका, E की मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 into 10 to power -19 कूलम। इसको उधर दे दो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to power -19 कूलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। कूलम से कूलम मर गया 1.6 into ये -19 को बढ़ा के +19 ये कट के क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आता है 0.625 into 10 to power 19। इसका आंसर बनेगा क्या, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6.25 into 10 to power 18। ये आपका आंसर, इसको याद रखो भाई, याद कि कितने कूल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि एक कूलम का चार्ज जनरेट कर रहा है, तो 6.25 into 10 की पावर 18। अब आप सोच सकते हैं सर हंसिएगा सर क्या बता रहे हो सर, आपने बोला 6.25 ये तो आपने डाल दिया ना बाबूजी, पॉइंट्स में डाल दिया। अब स्मार्ट बच्चे बोलोगे ऐसे कहीं बोल दिया तो ना ऐसे वाला, तो वही वाला वही है चल रहा है सिनेरियो। देखो ये इतनी बड़ी टर्म है ना 6, इसके पीछे 18 जीरो है, 2 5 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 इतने बड़ा इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, आपको एक किलो का चार्ज बनाना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आप करते चलिए साइमल्टेनियसली, वरना मैं वो सीरीज निकालना क्वेश्चंस की, एक और सीरीज निकालना क्वेश्चंस की, तो उसमें मैं आपको और सिर्फ क्वेश्चंस ही कर रहा हूं। अभी मैं बताता हूं आपको आगे वाली प्रॉपर्टी। तो अभी हम तीन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रख कर दूंगा। तो चलिए हमारे पास आती है अगली प्रॉपर्टी, क्या है, लाइन चार्जेस रिपेल ईच अदर। अच्छा बाबू ये भी होता है, हां ये भी होता है। देखो हमने सिर्फ थ्रेड लिया और यहां पर ना एक रॉड रखी, जो कि मान लेते हैं हम किसकी रॉड ले, डिफाइन करा है ग्लास की रॉड, मैंने ले ली ग्लास की रॉड, और इस ग्लास की रॉड को ना सिल्क क्लॉथ से ऐसे रब किया, ये सिल्क की क्लॉथ है, और कैसे बनाती क्लॉथ, सभी एक ही बनाते ना, ये सिल्क क्लॉथ इस वैसे करके रब किया। जब भी सिल्क क्लॉथ में लिख देता हूं भाई, सिल्क क्लॉथ, अब आपने क्या किया, ग्लास की रॉड को ना सिल्क से रब किया, तो अब क्या होगा, देखो एक टर्म होती है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, मुझे कितना काम करना पड़े कि भाई मुझे आप इलेक्ट्रॉन दे दो। जैसे मान लो एक प्यारी सी लड़की, मतलब मान लो कि मुन्नी जा रही है कहीं, ऐसे करते हैं, और मैं जा रहा हूं मुन्ना हमारा, तो भाई मुन्नी और मुन्ना है भाई, तो मुन्नी से बोला ए चलो अपना फोन दो, चक्कू निकाले, फोन दो, ये सब लोग फोन दो, चेवल लो, ये सब ले लो मेरा। लेकिन मुन्ना बोला अच्छा भी होगा फोन मिला भाई, उसने फोन मिला, आप मान लो कि अभी अच्छा मैंने कहा मिला ले, उसने फोन मिला, सर दम देखा, सर डोले देखा, चला उसने भाई नहीं दिया मुझे इलेक्ट्रॉन अपना, ये हमारा फोन नहीं दिया अपना, दम दिखाया उसने मुझे कि मैं नहीं दूंगा। तो यही बात है वर्क फंक्शन कि कौन कितने जल्दी से इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, कौन थोड़ी टाइम बाद ज्यादा लड़ाई करके वो से निकाल दूंगा, तो ये बात है वर्क फंक्शन। तो अब देखो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, अभी मैं खींच रहा हूं किसी को, तो फ्रिक्शन से हीट बनी, एनर्जी आ रही है, और यहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं कहीं, अब दोनों को मिल रही है उतनी हीट का। जिसका वर्क फंक्शन कम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और दूसरे वाले को दे देगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसके लिए वो अभी एनर्जी तक नहीं पहुंचेगा, उसे इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, समझ रहे हो। जिसका वर्क फंक्शन लेस होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, चलो ठीक है। जिसका वर्क फंक्शन मोर होगा, ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, ठीक है। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन, लिखिए देखो मिनिमम अमाउंट of energy required to release electron, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हमने इसको घिसा, तो घिसने से क्या हुआ, ग्लास रॉड के ऊपर ना, ये ले लो ग्लास रॉड के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है बात। अब ऐसे ही कहीं से हुई, ग्लास रॉड को लेकर आया, ये ग्लास रॉड है आपकी ग्लास रॉड, और एक और ग्लास रॉड को लेकर आया, मैंने इसको यहाँ पर पास लगाया, तो यहाँ पर जब मैं इसको पॉजिटिव एक और पार्टिकल मतलब एक और ग्लास रॉड को ऐसे लेकर आऊंगा, तो ये इधर भागेगा और इधर भागेगा, इनके बीच में क्या होता है, रिपेल। तो लाइन चार्जेस क्या करते हैं आपस में, रिपेल। चलो जी बात ठीक है। अब इधर देखो, इधर हमने क्या किया, वही सिल्क थ्रेड और ये इस पर हमने ले लिया प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक ले लो, ग्लास ले लिया, दोनों केस दिखा दूंगा यार, तुम्हें दिक्कत है तो मैं वीडियो सखी हो जाता हूं, जितना आ गया तो बादशाह की जान है तू। देखो भाई यहाँ पर क्या है, ग्लास रॉड है और सिल्क थ्रेड के ऊपर ये है सिल्क थ्रेड, ये धागा इससे बांधा हुआ, ठीक है। और आपने क्या किया, फिर से घिसोगे तो ग्लास रॉड पे क्या चार्ज हो जाएगा, तो भाई यहाँ से ग्लास ही लिख लेता हूं, बस ग्लास कर लेता हूं, ग्लास रॉड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आपने क्या किया, एक सेम सेटअप के अंदर
प्लास्टिक की रॉड है इस बार। सर क्या होता है, रोड है निकाल दो, क्या होगा सर? कुछ नहीं हो रहा यार, प्यारे। अब ये प्लास्टिक रॉड, अब आपने देखो यहाँ तो घिसे तो सिल्क के ऊपर, यहाँ आपने घिसा इसको वूल के ऊपर, तो इसके करने से क्या हो गया, जो प्लास्टिक की रॉड है ना, इसने अटेन कर लिया, यहाँ पर मान कर लो होता है ऐसा, ये अटेन कर लेगा नेगेटिव चार्ज। देखो आपको ना दिक्कत हो सकती है, कौन करता है पॉजिटिव चार्ज, कौन करता है नेगेटिव चार्ज, को याद रखो। प्लास्टिक होती है गंदी, प्लास्टिक से भी कैंसर भी होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, तो प्लास्टिक अवॉइड करो, माइक्रो प्लास्टिक और ये सब। कभी टाइम मिला तो मैं वीडियो बना के बताऊंगा। तो प्लास्टिक होती है गंदी, प्लास्टिक का नेगेटिव चार्ज। और देखो ग्लास, ग्लास तो भाई पानी है, पानी का ग्लास है, कुछ भी समझो, ग्लास तो अच्छी चीज है यार, कांच समझ रहे हो ना, कांच अच्छी चीज है। तो कांच पे आता है पॉजिटिव, प्लास्टिक आता है नेगेटिव चार्ज। तो जब ये वाली आपने इसको घिसा, बोल कर घिसा प्लास्टिक रॉड को, या फिर नेगेटिव चार्ज, जब इसको इसके पास लेकर गए ना, तो इनके बीच में क्या लग गया, थोड़ा पास लिखो है। जब इसको इसके पास लेकर गए ना, तो यहाँ पर क्या आपने पाया, ये एक दूसरे के पास आने लगे, यहाँ पर क्या हो गया, अट्रैक्शन। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं कर दूंगा। और हाँ, इनके आपको लग रहा होगा ना कि सर ये लिखवा दो, मैं दिस इज द, ये पूरे नोट्स मैंने आप लिंक डाउनलोड करना, नीचे मैंने दिया हुआ है, बिल्कुल फॉर्म है। और आप चाहते हो यहाँ भी लिखो तो मैं यहाँ भी लिखूंगा, जस्ट वीडियो लंबी हो जाती है, मुझे ना चाहता हूँ कि मैं लंबी करूँ ना, तो तुम्हें डिटेल देके लंबी करूँ, लिखने में टाइम जाएगा, तो इसलिए आपको ऐसे लगाओ। ओके, इसको उतारो। सो गाइस, हमारी अगली वाली प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, ठीक है, मतलब ये बोलो चार्ज माइनस जितना ही घट सकता है, बट इट कैन ट्रांसफर वन पार्टिकल टू अनदर। आपको भगवान ने चार्ज दे दिया कि भाई पूरी धरती का, पूरे यूनिवर्स में मैंने आपको इतना चार्ज दिया, अब उसी में लड़ो मरो कूदो खेलो नाचो गाओ कुछ भी करो, आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ला सकते। जैसे मान लो, अगर कैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई जंगल में मरेगा तो किसी की पेट भरेगा, तो समझ लो, कोई मरेगा तो किसी का पेट भरेगा, तो ऐसा ही है, कहीं से चार्ज गया तो कहीं किसी ने गेन किया, किसी ने मतलब जेब, मतलब मेरे 1000 रुपए गिर गए, किसी ने पैसा खोया तो किसी ने पैसा पाया, कुछ भी समझो ना, ये बात ये वही है। दुनिया में चार्ज कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदलता, हो सकता है वो कहीं से किसी पे चला है, लेकिन क्या, एक और मजेदार चीज बता रहा हूं, क्या नंबर ऑफ चार्ज कांस्टेंट है कि कितना, मतलब समझो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल किसी जगह पर कांस्टेंट है, ये नहीं है, नॉट कांस्टेंट। देखो इसका आपको मतलब बताता हूं, देखो क्या है, एग्जांपल देता हूं आपको, पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, आई होप ये नीचे आपको दिख रहा हो, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, हाईली चार्ज गामा रे के फोटोन आगे पड़ते हैं ना न्यूक्लियस पर, तो यहां पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, और साथ में क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन निकलता है, मतलब मास इलेक्ट्रॉन जैसा है, मास इलेक्ट्रॉन जैसा मतलब -31 kg वाला, 9.31 kg वाला, लेकिन जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही, मतलब देखो मास क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसा, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन जैसा। यहाँ पर क्या है, चार्ज पॉजिटिव में है लेकिन मास इलेक्ट्रॉन जैसा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन समझ रहे हो ना, कि चार्ज बस नेगेटिव या पॉजिटिव, बाकी सब कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे ही, मतलब उसका उल्टा पेयर हुआ, उल्टी चीज है, बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो देखो इस पे नेट चार्ज क्या था, नेट चार्ज, इस पे नेट अच्छे से लिखूं क्या, नेट चार्ज क्या था, 0, और पॉजिटिव नेगेटिव मिला के यहाँ पर नेट चार्ज आएगा 0, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल यहाँ पर कितने थे, 0, यहाँ पर कितने थे, 1 और 1 2, यहाँ पर 2 चार्ज पार्टिकल करके नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट नहीं है, हाँ टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है किसी सिस्टम, ठीक है। तो ये था पेयर प्रोडक्शन में याद रखना है। अगला वाला आता है मास इज एसोसिएटेड विद चार्ज। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो नो चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, but mass can exist without net charge। मतलब समझे कि अगर कोई पार्टिकल है उसमें पॉजिटिवली नेगेटिव है, नेगेटिवली पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो देखो ये क्या है, इसका नेट चार्ज क्या है, 0, नेट चार्ज है 0, इसका मास तो नहीं है ना 0, मास तो नहीं है 0, तो यहां बोला गया कि देखो मास बिना नेट चार्ज के, देखो नेट चार्ज 0 है, मास बिना नेट चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है,
लेकिन आपको लगता है किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, वो ये जो चीज है इसका मास जीरो हो सकता है कभी? मास कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल इसका जो क्यू है वो है नेगेटिव। चार्ज जो है वो कभी भी बिना मास से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो मास है, ये जो मास है किसी बॉडी पर, वो एग्जिस्ट कर पा रहा है बिना किसी चार्ज के। कौन सा चार्ज? नेट चार्ज। आसान बात है, दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आपको ना कंफ्यूजन ना हो। चार्ज कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चार्ज को मास चाहिए, लेकिन मास को जरूरत नहीं है चार्ज की। कौन से चार्ज की? नेट चार्ज। तो इसी के साथ बेसिक प्रॉपर्टीज और थोड़ा थोड़ा चैप्टर का बेसिक मैं आपको कंप्लीट कराया। अब इसके बाद मैं अगली वाली वीडियो आपको बताऊंगा कि चार्जिंग के तरीके क्या होते हैं, कैसे आप उसको चार्ज बना सकते हो, रिड्यूस कैसे कर सकते हो, बहुत सारे मेथड। तो स्टे ट्यून, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो भाई कमेंट में जरूर डालना। और जो नोट सेंस वाले चैप्टर के डॉक्यूमेंट्स जो मैंने नीचे लगा रखा है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो।